देखिए, घंटों तक समाधि में बैठे रहना, एक जगह स्थायी होकर निरंतरता से नाम जप करना, और उनके चेहरे देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक अलग ही खुशी का एहसास होता रहता है। जिनके साथ घुलते मिलते हैं, बैठते हैं वे लोग, तो उनका ऑरा ऐसा होता है कि पास में बैठने वाला व्यक्ति स्वतः ही प्रसन्न हो जाता है, और एक ऐसी अनुभूति का एहसास होने लगता है कि नहीं, हाँ, कुछ तो ऐसी चीज़ है जो कि अट्रैक्टिव कर रही है, कुछ ऐसा है उसमें जो आपको अट्रैक्टिव कर रहा है। अब देखिए क्या है कि जो ये निरंतर नाम जप की महिमा है, जो निरंतरता से नाम जप करते हैं, उनका सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप में स्थायित्व आने लगता है किसी चीज को लेकर। यानी आप प्रभु में मग्न होने लगते धीरे धीरे, और आपको स्वयं को पता लगने लग जाएगा कि नहीं, हाँ, कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें सुधार हो रहा है अब धीरे धीरे करके। और इसके अलावा ये भी है कि आप में ऐसी शक्तियों का भी यानी विस्तार होगा जिसकी आप कल्पना नहीं करते हैं। अब शक्ति कौन सी यहाँ पर, एक तो देखिए खुशी आपकी बढ़ेगी, आंतरिक प्रसन्नता मान के चलिए लगभग किसी के पास नहीं होती है। आंतरिक प्रसन्नता, जो मन ही मन खुश रहता हो ऐसा व्यक्ति आपने कहीं देखा हो तो बहुत ही मुश्किल से जान मिलेगा आपको, बाकी ऐसा नहीं होता। आंतरिक प्रसन्नता आपको होने लगेगी। दूसरी बात, ऐसी अनुभूतियाँ होने लगेगी कि नहीं, आपको लगेगा, ये एहसास होगा कि नहीं, हाँ, प्रभु यहीं कहीं निकट बैठा हुआ है, आपके भीतर है, आप उसे महसूस कर सकते हैं। ऐसी अनुभूति होने लग जाएगी आपको। और देखिए, एक चीज़ का और आपको पता करना पड़ेगा इसमें कि जब भी आप नाम जप करते हैं तो आप इस चीज़ का एहसास बिल्कुल कर सकते हैं कि हाँ, आपने जब नाम जप करते हैं धीरे धीरे तो आप ये स्वयं महसूस करते हैं कि नहीं, किसी चीज़ का प्रादुर्भाव हो रहा है कहीं ना कहीं से वे दिखने की कोशिश करेगा आपको, अपने विचारों से, आपके नेत्र के माध्यम से, आपकी बुद्धि के माध्यम से, मंत्र से उभर के वे चीज़ सामने आ जाएगी। अब देखिए, ऐसे काफ़ी संत हुए हैं, ऐसे काफ़ी सारे संत हुए हैं जो नाम को लेकर बहुत ही गजब की महिमा उन्होंने गाई है कि आपको वर्तमान समय में यानी कलयुग में किसी भी आडंबर से भी जुड़ने की जरूरत नहीं है। कोई आडंबर कर रहे हैं आप किसी प्रकार का, कोई वैभव जमा कर फिर पूजा पाठ करते हैं किसी भी प्रकार, अगर आपके पास केवल और केवल आपके मन के भीतर वो बीज बैठा हुआ है तो मान के चलिए आप उसके माध्यम से भी परमात्मा को पा सकते हैं, उसी का निरंतरता से जाप करके। देखिए कितनी बड़ी बात है। अब आपको ना, आप सोचते हैं कि आपको उसके लिए वैभवशाली होना पड़ेगा, गीता पढ़नी पड़ेगी, गीता पढ़नी, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना है, ये करना है। देखिए, ये आप ग्रंथ पढ़ लेंगे, इनसे आपको भौतिक ज्ञान भी आ जाएगा, अध्यात्म जीवन में कैसे प्रगति करनी ये भी आपको पता चल जाएगा। और लेकिन जो आपके अंदर गुप्त ज्ञान जो बैठा हुआ है उसको आप कैसे प्रकाश में लाएंगे, वो आप इनके माध्यम से ला ही नहीं सकते। इसलिए उस गुप्त ज्ञान को प्रकाश में लाने के लिए आपको निरंतरता से उस पर कार्य करना पड़ेगा, नाम जप का सहारा लेना पड़ेगा, स्वयं के साथ भीतर, स्वयं के साथ मौन रहना पड़ेगा, स्वयं के साथ थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। इतना आवश्यक बन जाता है निरंतरता से नाम जप। अब देखिए, जब आपको ये लगेगा कि नहीं, हाँ, कुछ मिल रहा है आपको निरंतरता से, कुछ ना कुछ अर्जित हो रहा है अंदर ही अंदर से, कि जैसे जैसे मैं आगे, हर दिन मेरा, हर एक नया दिन एक नया ही हो रहा है, यानी बहुत ही अच्छा दिन जा रहा है मेरा। कल का दिन और आज के दिन में बहुत फर्क है, यानी कल का दिन आज के दिन बहुत ही दिन रात का फर्क है, यानी
बेहतर से बेहतर दिन आएगा आपका इस मार्ग में, बेहतर से बेहतर, ये मान के चलिए। आध्यात्मिक प्रगति इतनी उन्नति भरी होगी आपकी, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इस नाम जप कितनी बड़ी महिमा है, संतों ने बताया है, उदाहरण आप देख लीजिए। और इनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको स्वयं को पता चलेगा। कौन? कबीरदास जी, रविदास जी, सूरदास जी और भी काफ़ी सारे संत, इसके अलावा काफ़ी सारे संत जो मोटे मोटे नामे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दादू दयाल जी भी हैं, संत तुकाराम जी है, उसके अलावा रामानंद जी, इन्होंने सबने वो नाम के बलबूते पर प्रगति की है। नाम को सहारा लेकर उस नाम की रस्सी को पकड़ के ऊपर चलते गए और आखिरी छोर वहाँ पर जहाँ पर परमात्मा था वहाँ पहुँच गए। आपको भी इस मार्ग में इस प्रकार से प्रगति करनी पड़ेगी। भले छोटे से शुरुआत करें मगर करें जरूर। आपको इसके लिए शुरुआत में अगर माला का सहारा लेना पड़े तो लीजिए, किसी आध्यात्मिक ग्रंथ का सहारा लेना पड़ रहा तो उसका भी ले लीजिए। किसी भी प्रकार का कोई भी संसाधनों कहीं ना कहीं से सहारा लेने की जरूरत पड़ी तो ले, शुरुआती रूप से ले, तभी आपको इसमें रुचि पैदा होगी जब आप इसको निरंतरता से कर पाएंगे। लेकिन ये नाम, ये आपके भीतर बैठा ये प्राण आपको बहुत ही आगे तक ले जाएगा, इसलिए इसका निरंतरता से जाप होना बहुत ही आवश्यक है, अति आवश्यक है। आज के लिए बस इतना ही। और बहुत ही निरंतरता जो नाम जप है उसको करें आप जितना हो सके। जब भी आपको थोड़ा थोड़ा समय मिलता रहे उस समय में थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर ही आप उस समय को करें। जैसे भी 5 मिनट मिला तो ऐसा सोच कर बैठ जाए कि नहीं, हाँ 5 मिनट यही नाम के भीतर ही उस चीज़ का एहसास करें। हाँ नाम चल रहा है मेरे पीछे, उस मंत्र को बोलते रहें, जो भी गुरु मंत्र आपको दिया उस निरंतरता से करते रहें। इसलिए इस चीज़ का बहुत महत्व होता है कि आप कितने समय तक इसका अभ्यास करते हैं, निरंतरता से करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।